Assalamualaikum. My next topic from the orthopedic surgery is about the sports injuries. सो स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो है वो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स जो हम इंजरीज़ देखेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। लाइक स्पोर्ट्स में कौन कौन सी इंजरीज़ हो सकती हैं, लाइक इसमें हमारी टेंडन की इंजरीज़ हो सकती हैं, मसल की इंजरीज़ हो सकती हैं, लिगामेंट्स की इंजरीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोग टेनिस खेलते हैं तो उनके अंदर कुछ और इंजरीज़ होंगी, कुछ गोल्फ़ खेलते हैं तो उनके अंदर कोई और इंजरी होगी, रोइंग करते हैं तो उनके अंदर कोई और इंजरी होगी, फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर कोई और इंजरी होगी, रग्बी प्लेयर्स में कोई और इंजरी होगी, जो स्विमिंग करते हैं उनके अंदर कोई और इंजरीज़ होंगी, मैराथन रनर्स के अंदर जो इंजरीज़ होगी वो हमने देखेंगे। इसके अलावा नी इंजरीज़ जो घुटने की इंजरीज़ हो जाती हैं उसको हम देखेंगे, एंकल इंजरीज़ देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी ओवरऑल मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, लाइक दिस इज़ द टेंडन। तो टेंडन की जो इंजरी होगी उसको क्या कहेंगे, टेंडन इंजरी। टेंडन क्या होता है, जो मसल का आड़ी हिस्सा होता है जो जाके बोन के साथ लग रहा होता है उसको टेंडन कहते हैं। तो इसकी इंजरीज हो सकती हैं, जैसे ये टेंडन जो है रप्चर हो गया है, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रही हूँ। इसी तरह ये देखें ऊपर मसल आपको नज़र आ रहा है, इसकी इंजरीज हो सकती हैं, जैसे बाइसेप्स टेंडन की जो है वो इंजरी हो गई है तो दिस इज़ मसल इंजरी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है मसल इंजरी हो गई है, गैस्ट्रोक्नीमस जो मसल है उसकी इंजरी हो गई है, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे भी मसल इंजरी आपको दिखाई हुई है। फिर हम देखेंगे टेंडन लिगामेंट की इंजरी। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जो होता है वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ा होता है ना, तो ये क्या करता है कि मतलब जॉइंट के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ रहा होता है और उसकी जो है ना उसको लैक्स नहीं होने देता, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हमारी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो, उसको ऐसे नाजुक नहीं होने देता, लैक्सिटी नहीं होती इसमें जॉइंट की मूवमेंट में, ड्यू टू लिगामेंट्स इधर उधर जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स के बारे में हम देखेंगे ओवरऑल, अभी जो दिखा रही हूँ मैं आपको ब्रीफली कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लोग टेनिस खेलते हैं उनके अंदर कोई और इंजरीज़ होंगी, इसी तरह कुछ लोग रोइंग करते हैं उनके अंदर कोई इंजरीज़ देखेंगे हम, जैसे रोइंग कर रहे हैं। फिर गोल्फ प्लेयर्स जो होते हैं उनके अंदर जो इंजरीज़ होंगी वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर जो रग्बी प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर इंजरीज़ देखेंगे। फिर जो है मैराथन रनर्स जो होते हैं उनके अंदर जो इंजरीज़ होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई हैं कि आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाए कि हमने क्या डिस्कस करना है स्पोर्ट्स इंजरीज़ में। सो योर टॉपिक इज़ अबाउट द स्पोर्ट्स इंजरीज़। इसमें भी हैव 3 टाइप्स। एक्यूट इंट्रिंसिक हो सकती है, एक्यूट एक्सट्रिंसिक हो सकती है, या क्रॉनिक इंजरीज़ हो सकती हैं। एक्यूट इंजरीज़ कौन सी होती हैं, जो एक दफ़ा हो, ठीक है, लाइक एकदम हो जाए। लाइक एक्यूट एक्सट्रिंसिक क्या होंगी, जो कि बाहर से होती हैं, बाहर से, लाइक डायरेक्ट एक्सटर्नल ब्लो लगा, उसकी वजह से जो बाहर से एकदम से फोर्स आके लगी और उसकी वजह से जो ब्लो की वजह से जो डायरेक्ट एक्सटर्नल ब्लो की वजह से इंजरीज़ आएंगी, लाइक लैसरेशंस हो जाएंगी, ब्रूजेस आ जाएंगी, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, दीज आर एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरीज़। एक्यूट इंट्रिंसिक इंजरीज़ क्या होती हैं, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स ख़राब होते हैं, लाइक लिगामेंट्स ख़राब हो गए, टेंडन्स रप्चर हो गए, या मेनिस्कस जो हमारे नी जॉइंट के अंदर होते हैं, मिनिस्काई, उनकी इंजरीज़ अगर हो जाए तो उनको कहेंगे इंट्रिंसिक इंजरीज़, ठीक है। लाइक लेसरेशंस, ब्रूजेस, फ्रैक्चर्स क्या हैं, एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरीज़ हैं जो बाहर से फोर्स आके लगने की वजह से हो रहे हैं। एक्यूट इंट्रिंसिक क्या है कि जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए हैं, लाइक लिगामेंट्स, टेंडन्स, मेनिस्काई। क्रॉनिक इंजरीज़ क्या होती हैं, जैसे एक प्लेयर होता है, आपने बहुत से प्लेयर्स देखे होंगे, रिपीटेटिव बार बार एक ही वो गेम खेलते रहते हैं, लाइक फुटबॉल खेलते रहते हैं, तो रेपिटेटिव माइनर ट्रॉमा होगा, रेपिटेटिव स्ट्रेस होगा किसी भी चीज़ के ऊपर, उसकी वजह से जो रिज़ल्ट होता है, इंजरीज रिज़ल्ट करती हैं, उनको क्रॉनिक इंजरीज़ कहते हैं, लाइक स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, जॉइंट इरोजन्स, ठीक है। एक्यूट क्या है कि एकदम से हुआ और वो इंजर हो गया। क्रॉनिक क्या है कि एक जगह पे बार बार स्ट्रेस आ रहा है, मसल के ऊपर बार बार स्ट्रेस आ रहा है और रिपीटेटिव ट्रॉमास हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो प्लेयर्स के अंदर इंजरीज आएंगी तो दीज आर द क्रॉनिक इंजरीज। फिर टेंडन इंजरीज,
टेंडन इंजरीज़ मैंने आपको दिखा दी थी कि टेंडन कैसे आर्चिलेस टेंडन आपने देखा था कि कैसे टूटा हुआ था। अब टेंडन जो है उसकी इंजरीज़ दो तरह की हो सकती हैं, इंटरनल हो सकती हैं, एक्सटर्नल हो सकती हैं। इंटरनली क्या हो सकती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा बूढ़ा होता गया, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, टेंडन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से टेंडन जो है वो इंजर हो गया। दिस इज़ इंटरनल इंजरी। ठीक है। एक्सटर्नल क्या है कि बाहर से कोई एक्सेसिव जो है ट्रेनिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज है और उसने टेंडन को बाहर से इंजर कर दिया है। तो ये हमारी दो तरह की इसकी इंजरीज़ होती हैं। देन वी हैव द मसल इंजरीज़। मसल इंजरीज़ जो हैं वो हमारी स्प्रेन भी हो सकता है, पार्शियल टीयर भी हो सकता है, कंप्लीट टीयर भी हो सकता है और री टीयर भी हो सकता है। मोस्टली जो मसल इंजरीज़ होती हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं और उनके अंदर में कोई इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ती। मैं इसकी आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना, सिंपली जो मसल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, सॉरी कोई भी टीयर नहीं आया हुआ ग्रेड 1 के अंदर। तो ये जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ना कि मसल के ऊपर थोड़ी सी हुई है लेकिन वो टीयर नहीं हुआ, दिस इज़ स्प्रेन। ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा टीयर हो गया है तो दिस इज़ नाउन एज पार्शियल टीयर। ठीक है। और अगर वो पूरा का पूरा टीयर हो गया तो दिस इज़ कंप्लीट टीयर। और एक होता है री टीयर। री टीयर क्या होता है कि एक दफ़ा मसल टूटा, ठीक है, खुद ब खुद वो हील हो गया, उसके बाद दोबारा उधर ही फोर्स आई और दोबारा से टूटा। तो ये जो होता है ना कि पहले टूटा था, ठीक हो गया, हील हो गया, लेकिन दोबारा से उसके ऊपर फोर्स पड़ी, वो दोबारा टूट गया क्योंकि पहले से वो नाजुक हो चुका था। तो अब री टीयर होना आसान है। तो इसलिए हम कहते हैं मसल की जो होती हैं इंजरीज़ उनको कहेंगे या तो वो स्प्रेन हो सकती है या पार्शियल टीयर हो सकता है या कंप्लीट टीयर हो सकता है या री टीयर हो सकता है। ठीक है। देन वी हैव द लिगामेंट। लिगामेंट के जो ग्रेड्स होते हैं लिगामेंट की इंजरीज़ के, वो 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 0 में बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। ग्रेड 1 में जैसे आपको नज़र आ रहा है ये लिगामेंट है, तो ग्रेड 1 में क्या हुआ है कि उसकी जो है वो क्या हुआ है कि लिगामेंट थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे टीयर्स आए हैं, सिर्फ वहाँ पे दर्द है, टेंडरनेस है लिगामेंट के अराउंड, लेकिन जॉइंट की लेग्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने बताया ना कि अगर लिगामेंट जो है वो टूट जाए ना तो उसकी वजह से ना क्या होता है, जॉइंट लैक्स हो जाता है, मतलब इधर उधर हिलना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मल एक स्ट्रेंथ होती है उसमें वो लूज़ हो जाती है। तो ग्रेड 2 में क्या है, देखें बहुत बड़ा टीयर आया हुआ है। तो पार्शियल डिसरप्शन अगर लिगामेंट की हो और उसकी लेग्सिटी पहले से ज़्यादा हो जाए जॉइंट की, तो दिस इज़ ग्रेड 2। ठीक है। और अगर हमारा जो है वो कंप्लीट टीयर हो जाए, कंप्लीट रप्चर हो जाए हमारा लिगामेंट, तो दिस इज़ ग्रेड 3। तो ग्रेड 0 में क्या है, हमारा नॉर्मल है। ग्रेड 1 में क्या है कि टेंडरनेस है, सिर्फ स्मॉल टीयर्स हैं, कोई जॉइंट में लेग्सिटी में इंक्रीज़ नहीं आई। ग्रेड 2 क्या है, जिसमें पार्शियल डिसरप्शन है और लेग्सिटी हुई है इंक्रीज़। और ग्रेड 3 क्या है, जिसमें कंप्लीट डिसरप्शन है। अब जो ग्रेड 1 और ग्रेड जो हमारे 1 है, ग्रेड जो हमारे हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो ग्रेड्स हैं इनकी क्या होनी चाहिए मैनेजमेंट। इनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, सिर्फ पेशेंट्स की दवाई दे देते हैं, उसको दर्द की एनाल्जेसिया दे देते हैं। लेकिन जो ग्रेड 3 है जिसमें पूरा का पूरा लिगामेंट रप्चर हो गया है, इस केस में हम जो है इसकी स्प्लिंटेज करते हैं और सर्जिकली रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब इसको खोल के हम इसको रिपेयर करेंगे, सिंपल इतना याद रखें। देन आपको मैंने पढ़ाना है इंजरीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम टेनिस एल्बो पढ़ेंगे, फिर हम गोल्फर्स एल्बो पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एनाटमी आपने याद रखनी है। मैं आपको निमोनिक बताऊंगी, MFEL। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। जो हमारा फ्लेक्सर कॉमन एक्सटेंडर टेंडन होता है ना, वो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पे जाके जुड़ता है। ठीक है, इस वजह से EL। ठीक है, L। एक्सटेंसर जो टेंडन होता है, कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, वो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर जाके जुड़ता है और इसके ऑपोजिट है MF। मतलब जो हमारा कॉमन फ्लेक्सर टेंडन होगा F, वो हमारा लगेगा किसके ऊपर, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पे। लेटरल एपिकोंडाइल पे क्या है, हमारा एक्सटेंसर टेंडन लग रहा है और मीडियल एपिकोंडाइल में क्या है, हमारा फ्लेक्सर टेंडन लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये बात। अब जो लोग टेनिस खेलते हैं ना, तो अगर आप टेनिस की शॉट लगाएं, ठीक है, अपने हाथ के साथ, तो
तो उसने मारने से ना आपको लगा, अभी खुद पता चलेगा आपको, अब मार के देखे ना टेनिस की शॉट, तो आपको खुद पता चलेगा कि फोर्स कहाँ लगती है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पे। और लेटरल एपिकोंडाइल पे कौन सा टेंडन होता है, कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, ठीक है। तो जो हमारा टेनिस प्लेयर्स होते हैं, टेनिस एल्बो होती है उसको कहते हैं, टेनिस एल्बो में क्या होता है, लेटरल एपिकोंडाइल जो है ना उसके ऊपर मतलब उसमें आएगा, तो हमारा जो इंजर्ड होता है टेनिस एल्बो में वो कौन सा टेंडन होता है, एक्सटेंसर टेंडन। गोल्फर्स एल्बो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जो गोल्फ प्ले करते हैं ना उनका जो हम गोल्फ प्ले करते हुए उनका जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है ना, जहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर टेंडन आके अटैच होता है, वहाँ पे इंजरी होती है। तो इस वजह से ना ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने एक याद करना है टेनिस एल्बो का, एल्बो में ना ई आता है, सॉरी टेनिस में ना ई आता है सबसे पहले, तो उसमें आपने याद रख लेना एक्सटेंसर टेंडन खराब होगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए टेनिस एल्बो में क्या है, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस हो रहा है और वहाँ पे जो है हमारा एक्सटेंसर टेंडन खराब हो रहा है, और जो गोल्फर्स है उसमें मीडियल एपिकोंडाइलिटिस होगा और हमारी जो है वो जो है फ्लेक्सर टेंडन जो है वो इंजर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है जो लोग रोइंग करते हैं, रोइंग में जो कौन सी फोर्स लगती है, हाथ के ऊपर लगती है, तो हाथ पे ही इंजरी आएगी। हाथ पे कहाँ आएगी इंजरी, मैं आपको पिक्चर दिखा, ये देखें, ये हमारा जो है ना एक्सटेंसर रेटिकुलम है, ठीक है। और इसमें से ना हमारे कुछ मसल्स के टेंडन्स पास कर रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें, ये दो पहले आपने देखने हैं और ये दो अलग देखने हैं, ठीक है। ये दो जो है ना ये हैं, क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। ये आपको एनाटमी याद होगी अगर फर्स्ट ईयर की, तो उसमें हम याद करते होते थे बड़ी मुश्किल से इनके नाम, तो अब तो आपको भूल भी गए होंगे। लेकिन ये पास कर रहे होते हैं इस एक्सटेंसर रेटिकुलम से एक साइड से, और दूसरी साइड से पास कर रहे होते हैं एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जो थंब के मसल्स होते हैं उनके टेंडेंस, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों जो हैं मिल रहे होते हैं, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, यहाँ पे जो है ना इंजरी होती है इन केस ऑफ रोइंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन सिंड्रोम, वेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एक्सटेंसर टेंडन कंपार्टमेंट्स क्रॉस, कि ये दो कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे क्रॉस कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट है, और यहाँ पे इंजरी होगी रोइंग के केस में, ठीक है। तो ये पिक्चर आपने याद रखनी है रोइंग की, क्योंकि रोइंग करते हुए इसी जगह पे फोर्स लगती है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं दोनों। फिर जो रग्बी प्लेयर्स होते हैं, रग्बी प्लेयर्स में क्या होता है, जो ये डिजिट होती है ना, बिल्कुल एंड वाली फिंगर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये जो फ्लेक्सर टेंडन होता है ना, यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहते हैं इसको, ये इंजर हो जाता है रग्बी प्लेयर्स में, उंगली डैमेज होती है, ठीक है। तो इस तरह की उंगली हो जाती है इन लोगों की, इसको कहते हैं जर्सी फिंगर, ठीक है। रप्चर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम फंडस प्रोफंडस टेंडन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज जर्सी फिंगर, रग्बी जर्सी फिंगर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मैराथन रनर्स। मैराथन रनर्स में कहाँ पे फोर्स लगेगी, आपको क्या लगता है, भागते हुए इधर टांग के ऊपर, ठीक है। टांग के ऊपर क्या होता है, ये हमारी इलियम बोन है, इलियम बोन से लेके ना टीबिया तक एक बड़ा सा बैंड जाता है, इसको कहते हैं इलियोटिबियल बैंड। तो यहाँ पे ये इंजर होता है इन केस ऑफ मैराथन रनर्स। तो ये जब इंजर होगा तो इसको कहेंगे इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, ठीक है। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम इन केस ऑफ मैराथन रनर्स। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, आपको पिक्चर्स माइंड में होनी चाहिए। टेनिस एल्बो में हमारा जो है वो एक्सटेंसर टेंडन टूटता है, गोल्फर्स में या एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने चाहिए। गोल्फर्स में मीडियल एपिकोंडाइल पे फ्लेक्सर टेंडन टूटता है, रोइंग में जो है वो इंटरसेक्शन सिंड्रोम होता है, रग्बी में जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो होता है, जिसकी वजह से जर्सी फिंगर हो जाती है। उसके बाद जो है मैराथन रनर्स में इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होता है, ठीक हो गया।
अब आ जाती है नी इंजरीज़। नी इंजरीज़ स्पोर्ट्स के अंदर भी होती हैं, एक्सेसिव लोड्स की वजह से होती हैं, रेपिटेटिव टर्निंग की वजह से होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंजर हो सकती हैं? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर हो सकता है, जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। डिसलोकेशन ऑफ पैटेला हो सकती है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और मेनिस्कस टियर हो सकता है। हमारी जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर, और इसके अलावा मेनिस्कस का टियर, ये हमने देखने हैं। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दिखाया हुआ है, और इसके अलावा जो है आपको मेनिस्कस दिखाए हुए हैं, लैटरल और मीडियल। ठीक है, हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि किसी का लिगामेंट टियर हुआ है या मेनिस्कस टियर हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस आपने याद रखना है, ख़तरनाक कौन सा है? लिगामेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी का इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है, किसी भी प्लेयर की, किसी भी पर्सन की, तो उसके अंदर जो है पेशेंट को इमीडिएटली स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे नी जॉइंट में, और पेशेंट जो है वो जो पेशेंट होगा वो उधर ही जो है ना अपना खेल कूद जो वो शुरू उसने किया हुआ था उधर ही रोक देगा, क्योंकि उसी टाइम जैसे ही इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होगी, साथ ही उसका जॉइंट में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, जॉइंट स्वेल हो जाएगा और पेशेंट मूव भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जो हमारे होते हैं ना मेनिस्कस का अगर टियर होता है, तो वो आहिस्ता 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 बाद में जाके जो है वो स्वेलिंग शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। इस वजह से पेशेंट्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे प्ले करने में। ठीक है, अब आपके पास एक पेशेंट आएगा, उसको नी जॉइंट उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, उससे आप पूछेंगे कब इंजर हुआ, वो कहे अभी हुआ है, अभी अभी आया हूँ। तो इसका मतलब कि वो खेलता हुआ था और अब वापस खेलते हुए ही आ गए, मतलब उसको लिगामेंट की इंजरी हुई है। लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे हुआ था, मैं गिरा तो था, लेकिन मैं खेलना कंटिन्यू किया, ठीक है, उसके बाद मुझे रात को जाके एकदम से पेन शुरू हुई है, तो फिर आपने मेनिस्कस का सोचना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे कि ऑब्वियसली जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होगा, तो हमारी एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हमारी डायग्नोसिस जो है वो होती है एस्पायरेशन से। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस जॉइंट एस्पायरेशन, हमने जॉइंट के अंदर नीडल डालनी है, उसमें से हमने जो फ्लूइड होगा जॉइंट के अंदर उसको बाहर निकालना है। अगर तो हमारा जो हमने फ्लूइड बाहर निकाला है उसमें ब्लड आया है, ठीक है, इसका मतलब कि लिगामेंट की इंजरी हुई है। लेकिन अगर उसमें जो है वो ब्लड नहीं आया, वो बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब कि ये मेनिस्कस की इंजरी हुई है। ठीक है, तो अगर तो ब्लड स्टेन्ड होगा जॉइंट एस्पिरेशन पे तो लिगामेंट की इंजरी है, और अगर उसमें कुछ भी नहीं है, वो क्लियर है, तो दैट विल बी मेनिस्कल इंजरी। ठीक हो गया। फिर हम ऑब्वियसली जो है हम एग्जामिनेशन इस तरह से कर लेंगे, और उसके बाद हम डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एमआरआई करवाएंगे जॉइंट का, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑब्वियसली एक्यूट इंजरीज़ के लिए हम फिजियोथेरेपी करेंगे, उसको अच्छा सा एनाल्जेसिया देंगे, उसकी इन्फ्लेमेशन सेटल करवाएंगे, और फिर हम उसकी फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो सच इसमें जो है इतनी अच्छी नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट को स्टेबलाइज वगैरह करके हम उसका क्रूशिएट लिगामेंट जो है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, दोबारा से उसको जोड़ते हैं यूजिंग अ सिंथेटिक ग्राफ्ट और टेंडर ट्रांसफ़र टेक्निक। उसके बाद हमने करनी है एंकल इंजरीज़। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरीज़। ठीक है, इसमें हमारी बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर। ये हमारी एंकल की इंजरीज़ हैं। देखें, अगर पेशेंट का पाँव अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो आप खुद अपना पाँव जो है ना अंदर की तरफ मोड़ के देखें कहाँ पे फोर्स लग रही है। लेटरल लिगामेंट पे। ठीक है, जो लेटरल लिगामेंट होगा वहाँ पर। तो अगर लेटरल जो इन्वर्जन की वजह से जो हमारी लिगामेंट टूटेगा वो होगा लेटरल लिगामेंट। ठीक है, और फेब्युला टूटेगी क्योंकि उस साइड पे फिबुला है। और इवर्जन, पाँव अंदर की तरफ मुड़ा है, पाँव जो है बाहर की तरफ मुड़ा है, तो बाहर की तरफ अपना पाँव मोड़ के देखें कौन सा आपको कहाँ फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ मीडियल साइड पे, तो मीडियल लिगामेंट। तो इन्वर्जन की वजह से लैटरल लिगामेंट टियर होता है, और इवर्जन की वजह से मीडियल लिगामेंट टियर होता है। ये आप अपने पाँव के साथ करके आपको ईजिली जो है ना याद हो सकता है। एंकल इंजरीज़ आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरीज़, और ये इन्वर्जन की वजह से होती है, जिसमें लेटरल लिगामेंट जो है वो टूटता है, फिबुला टूटती है, और इवर्जन में जो है मीडियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है, लेकिन इतनी जो है ये कॉमन नहीं है। उसके बाद डायग्नोसिस क्या होगा, क्लिनिकली हम जो है कर लेंगे, हम पूछेंगे पाँव किधर की तरफ मुड़ा था, और पेशेंट ने जो हाथ साइड पे रखा होगा कि ये इस साइड पे दर्द है, ठीक है, मीडियल है लैटरल, तो उसे हमें पता चल जाएगा। फिर एक्सरे करवाएंगे, और फिर हमारे एक ओटावा रूल्स होते हैं वो हमने पूरे करने होते हैं कि अगर हमारी
हमारी जो है लेटरल मेलियोलस जो होती है, लेटरल मेलियोलस आपको पता है ना, लेटरल साइड पे जो मेलियोलस आपको बोनी प्रोमिनेंस फील होती है पाँव के ऊपर, एंकल के ऊपर, उसके पोस्टीरियरली डिस्टल 6 सेंटीमीटर के अलॉन्ग अगर बोन में टेंडरनेस हो, दर्द हो हाथ लगाने से, या फिर जो है मीडियल मेलियोलस की तरफ चले जाएँ और उसमें आप डिस्टल 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर मार्जिन पे अगर आपको टेंडरनेस फील हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो है ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। इनएबिलिटी टू बियर वेट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली पाँव इंजर हुआ है तो पेशेंट का जो है वो अपना पूरा बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं तो हमारा सारा का बॉडी का जो वेट होता है ना वो हमारे पाँव के ऊपर जाता है। तो जब ऑब्वियसली ये वाले इंजर हुए होंगे तो ये ओटावा रूल्स के मुताबिक जो है हम उनके ऊपर नहीं खड़े हो पाएंगे। पेशेंट जो है अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर जो है ना वेट नहीं बियर हो पाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एंकल की इंजरी हुई है, ठीक है। तो क्या है, अगर लेटरल मेलियोलस के डिस्टल 6 सेंटीमीटर के अंदर, मीडियल मेलियोलस के डिस्टल 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर मार्जिन पे हमें दर्द है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर हम पाँव के ऊपर जो है वो वेट नहीं बियर कर सकते, तो इसका मतलब कि एंकल की इंजरी हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंकल स्प्रेन्स के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट की दर्द के लिए जो है वो एनाल्जेसिया देंगे, उसको आइस दे के उसकी पाँव को एलिवेट करेंगे, उसकी फिजियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। ये इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं उनमें वी हैव द निमोनिक दैट इज़ प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या है, पी फॉर प्रोटेक्ट। सबसे पहले हमने उस जॉइंट को जहाँ पे इंजरी हुई है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, फिर उसको रेस्ट देनी है, आर फॉर रेस्ट, फिर आई फॉर आइस ताकि उसकी एनाल्जेसिया हो, फिर उसकी कंप्रेशन करनी है, सी फॉर कंप्रेशन, और फिर एलिवेशन, ठीक है। एनाल्जेसिक्स हम यूज़ करते हैं एनसेड्स, स्प्लिंटिंग जो है वो भी हम कर सकते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडोमेथासिन वगैरह, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल्स होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज़। इसके अलावा हमारे जो हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उसमें हम एक डिस्कस करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस, हम डिस्कस करेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस, स्पाइनल टीबी थोड़ा सा देख लेंगे, और जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस आपको मेडिसिन में हमने पढ़ा हुआ है, उसको हम सर्जरी थोड़ी सी देख लेंगे। और इसके अलावा बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें हैं, हिप डिसलोकेशन, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, वो हमने देखना है। ये कुछ टॉपिक्स आपके रहते हैं, इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हम यूक्यूज़ देख लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।